जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है? बस ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ना एक पूछना था मेरी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी को आए 2 साल हो गए, विजिट वीज़ा पे आई हुई थी। ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं है घर पे। मैं उनकी लुक आफ्टर करती हूँ। यहाँ से भी है उधर मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया। फिर मैंने उनको यहाँ पे आके केस डलवा दिया था, मीन्स वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर अपील में डला हुआ है, अभी 1 साल हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करें सर? अच्छा, आपने आपकी वालिदा जो मोहतरमा है उनकी आप केयर टेकर हैं, वहाँ पे भी आप ही लुक आफ्टर करती थी, कोई नहीं है वहाँ पे उनकी लुक आफ्टर करने वाला, और आपने उनको यहाँ बुला लिया, यहाँ आके आपने एडल्ट डिपेंडेंट का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया। आपको पता है जो एडल्ट डिपेंडेंट का वीज़ा है वो आउट ऑफ कंट्री करते हैं, यहाँ से नहीं। उसकी जो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि यू शुड बी आउट ऑफ कंट्री या इन कंट्री, तो वीज़ा एप्लीकेशन होती ही नहीं है। ओके। उसकी तो जो जो एप्लीकेशन का एक है कि भी आपको वहाँ से ही ये वीज़ा लेके जाना पड़ता है। चले खैर, अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो वो चला गया आपका ह्यूमन राइट्स क्लेम के ऊपर, और ह्यूमन राइट्स क्लेम के ऊपर जब चला गया तो देन नाउ होम ऑफिस ने उसको कंसिडर किया और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आपको एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी टफ है। थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टफ है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर किसी का जो एडल्ट डिपेंडेंट है वो किसी कंट्री में मौजूद है जिसमें ज़्यादातर पेरेंट्स आते हैं, या एडल्ट डिपेंडेंट में कोई भी एडल्ट आ सकता है, भाई भी आ सकता है, बहन भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, जो भी एडल्ट डिपेंडेंट है आपका। अच्छा, अब अगर वो आपका एडल्ट डिपेंडेंट है तो वो कहते हैं कि आप पैसे भेज के उनकी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ये दिखाना होता है कि अगर आप पैसे भी भेजते हैं फिर भी आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको कहीं उनका कोई भी रिश्तेदार वहाँ नहीं है तो आप कहाँ उनको भेजेंगी? आप उनको हॉस्पिटल में, या कोई जैसे एल्डरली होम होते हैं, कोई चैरिटीज़ होती हैं। तो अगर आप वहाँ से 2-3 लेटर ले लें कि भाई हमने इनको कोशिश की है, यहाँ वो कहते हैं कि हम इनको नहीं रख सकते, सो इट मीन्स के वो भाई भाभी है, वो लोग नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? भाई भाभी क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं और उनके उतना इनकम नहीं है। वो लोग लेटर लिख के दिया हाँ, है तो कि इस इनकम साल नहीं, में। इनकम नहीं है तो पैसे तो आप भेज सकती हैं यहाँ से फिर। हाँ, मैं भेजती थी, लेकिन भाभी आपको पता है ना लड़ाइयाँ करती है, तो इसीलिए मैं लेके आई थी। मुझे कैसे बहुत पता भाभी आपकी है कि मेरी है? मुझे कैसे पता लड़ाइयाँ करती है वो? हाँ, इन जनरल भाभियाँ लड़ाई करती है, आपका मतलब है? जी जी, लड़ाइयाँ करती है वो। किस बात से भाभी, किस बात से लड़ाई करती? करती नहीं। क्या भाभी मम्मी 70 का है। नहीं तो मम्मी से लड़ाई करती है भाभी? मम्मी से लड़ाई करती किस वजह से? ऐसे ही थोड़े थोड़े बात नहीं है, लेकिन वो घर में पता नहीं। मैं तो यहाँ होती हूँ ना। तो मम्मी ने बताया क्यों लड़ती है भाभी? मतलब टाइम टाइम से वो बच्चे बेचारे 70 का है, उनको खाने को मिलता नहीं है। कभी ये कभी वो, तो मैं उनकी लुक आफ्टर करती हूँ यहाँ पे। बट मैंने वीजा लगाने के लिए 2 साल हो गया उनको यहाँ आए हुए। ठीक है। तो वीजा लगाने अच्छा के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वीजा नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ, अगर वीज़ा नहीं मिला तब अब आपको कोर्ट में ये चीज़ साबित करनी होगी जो मुझे बता रही ना आपके भी। मैं उनको पैसे भी भेज दूँ फिर भी उनकी लुक आफ्टर वहाँ नहीं हो सकती। ये है इसका थ्रेशोल्ड, ठीक है? जब आप कोर्ट में जो है वो यूजुअली अगर आपको 1 साल हो गया तो अब हेयरिंग आने वाली होगी, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल लग रहा है आजकल हेयरिंग आने में। अच्छा। हाँ, तो फिक्र ना करें, हम दुआ करेंगे। कोर्ट में है केस। जी यही अभी 1 साल हो गया, ये जुलाई में है ना, 1 साल हो गया। बस 6 महीने तकरीबन और वेट करें, इंशाल्लाह आ जाएगी उनकी हेयरिंग, ठीक है? ओके, क्योंकि सर वहाँ पे ना कोई भी नहीं है, मतलब मीन्स है, लेकिन उनकी जो लुक आफ्टर होनी चाहिए वो नहीं है। मैं करती हूँ उनकी लुक आफ्टर। देखिए, एक बेटी से ज्यादा कौन अच्छी लुक आफ्टर कर सकती है अपनी मम्मी की? तो अगर मेरे वकील होम ऑफिस को ईमेल वगैरह करे तो वो लोग नहीं, होम ऑफिस के बस में नहीं है ना, अभी अभी सीधा कोर्ट में है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है। उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन टू एक्सपेडाइट द केस, के उसको जल्दी सुना जाए, ठीक है?
वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? सही साहब जी कैसे हैं जी आप? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं वाइफ को बात नहीं करने आ रही थी, मैं कर रहा हूँ। इनकी अम्मा का केस इलाहाबाद कोर्ट के अंदर केस है ना? जी तो जी अभी तक डेट नहीं आई है इनकी, जी। क्या किया जाए सर? आप उनका उनका वेट करें, कोई मसला नहीं, अम्मा पास ही है ना। अम्मा ने कौन सा पाकिस्तान जाना है अभी? नहीं 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 नहीं, तो बिल्कुल फिर तो बस वेट करो, बिल्कुल। अभी 6 महीने तक आ जाएगी डेट। और अगर एक्सपेडाइट करवाना चाहते हैं तो अपने वकील से बोले वो एक एप्लीकेशन डाल दे पोर्टल के ऊपर, HMRC के पोर्टल के ऊपर, HMCTS सॉरी, HMCTS के पोर्टल के ऊपर। ठीक है, चल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अभी थोड़ी देर पहले जो कॉल आई बहुत ही सैड कॉल थी कि भाई और भाभी मौजूद हैं इन कंट्री, लेकिन वो 70 साल की माँ को नहीं संभाल पा रहे। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ को पालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लड़कियां इस मामले में देखा है मैंने, जो वो ज़्यादा एहसास वाली होती हैं और वो अपनी माओ की जो है बहुत लुक आफ्टर करती हैं, ना कि सिर्फ माँ की बल्कि वो बाप की भी करती हैं। हाँ, हस्बैंड से करे ना करे, लेकिन माँ बाप से वो ज़रूर करती हैं, बहन से करती हैं, भाई से करती हैं। जो लड़कियों में जो है वो ये चीज़ पाई जाती है। ये लड़के थोड़े से लापरवाह से होते हैं। लेकिन अगर आपकी भाभी जो है वो आपकी मम्मी से लड़ रही है तो आपका भाई क्या कर रहा है उस वक्त पे? आपके भाई को उसको कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन अगेन क्या क्या मुझे वो शेर एक याद आ गया है, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है कि ये वाकई ये एक बड़ा ही सैड ओकेजन है कि जहाँ पे एक बेटी को अपनी माँ को यूके में बुलाना पड़ा है क्योंकि उसका भाई यानी कि उस माँ का बेटा उस माँ की लुक आफ्टर नहीं कर सका या नहीं कर पा रहा। तो ये एक ऐसा हादसा है कि जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। तो कोई तो हो जो उसको समझाए यार, कोई तो हो जो उसको बताए कि भाई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका दिल यूके में कम लगता है। वो चाहते हैं कि वो अपनी कंट्री में रहे, इस रिश्तेदारों से मिले, वहाँ पे उनकी एक लाइफ गुजरी है, उनको आना जाना पसंद है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आपकी भाभी जो है वो आपके भाई से लड़ती है और फिर वो आपकी मम्मी से भी लड़ती है, खाना टाइम से नहीं देती। अल्लाह आपकी भाभी को हिदायत दे। नंबर 07727347212।